नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज के बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के आपके मन में ढेरों सारे प्रश्न हैं, आपके ढेरों सारे कन्फ्यूजन्स हैं, आपके ढेरों सारे डाउट्स हैं और कमेंट्स के थ्रू भी आते हैं, आपके डाउट्स व्हाट्सएप के थ्रू भी आते हैं और कॉल्स के थ्रू भी आते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पेड बैच में इनरोल हैं उनका भी डाउट है कि सर पढ़ना क्या है, यानी कि सर बीएससी एग्रीकल्चर में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, डिटेल सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कैसे हमें तैयारी करनी है। क्योंकि इसमें अलग अलग ग्रुप्स भी हैं भाई, कोई बच्चा पीसीबी का होगा, कोई बच्चा आप में से पीसीएम का होगा, कोई बच्चा आप में से एबीसी का होगा। यानी कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूपी कॉलेज के बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में वो सारी जानकारी दूंगा जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनको भी ये जानकारी मिल सके। सबसे पहले चूंकि अगर आप देखेंगे तो ये मैंने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं जो बेसिकली आपके मन में डाउट है। सबसे पहला जो आपके मन में सवाल आता है, जैसे आप यूपी कॉलेज के बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं कि सर सिलेबस क्या है। चूंकि अब तो भाई यूपी कॉलेज का एग्रीकल्चर का जो एक क्रेज़ है वो और बढ़ गया है, इसका आईसीआर से प्रत्यायन हो गया है, ठीक है। तो अब तो है मैक्सिमम जो है बच्चे अप्लाई भी करेंगे, यहाँ पे कंपटीशन का लेवल भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूँगा कि भाई सिलेबस है क्या, ठीक है, पढ़ना क्या, उसके बाद कैसे करें और क्या क्या, मतलब कैसे और क्या क्या पढ़ना, मतलब क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उस बारे में आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ अलग अलग ग्रुप्स, यानी कि आप में से 3 टाइप के बच्चे जो बीएससी एजी के लिए अप्लाई करते हैं, या तो आप पीसीएम से होंगे यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका रहा होगा 12th में, या फिर पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका रहा होगा 12th में, या फिर एबीसी यानी कि एग्रीकल्चर बायो या केमिस्ट्री आपके जो है 12th में रहे होंगे, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप के बच्चे भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो बताऊंगा मैं आपको कि आपके लिए क्या बेहतर होगा और मैं आपको लास्ट में एक बेहतर विकल्प दूंगा कि क्या क्या या कौन कौन से सब्जेक्ट के ज़्यादा वेटेज है, कैसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिटेल्ड सिलेबस, यानी कि डिटेल में पूरी तरह से किस कोर्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है, वो कहाँ मिलेगा, उस पर मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे पहले जो बात आती है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूँगा। सबसे पहले भाई किस कोर्स का कितना वेटेज है ये जानना ज़रूरी है, यानी कि यूपी कॉलेज के बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों मैंने ये भी देखा है कि कमेंट बॉक्स में या फिर मैं देखता हूँ कि लगातार व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, लगातार कुछ बच्चे कॉल भी करते हैं और पूछते हैं कि सर मैंने बीएससी जो है मैंने सर 12th में, कुछ बच्चे कहते हैं, उनका सवाल क्या होता है, पहले सवाल में लिख देता हूँ। कुछ बच्चों को कहना होता है कि सर जो है मैं पीसीएम से हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं पीसीबी से, और कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं एबीसी से हूँ, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। अब देखिए भाई, इतने सेक्शन से यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। टोटल अगर आप देखेंगे तो 150 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, ठीक। अब कुछ बच्चों के अंदर एक डाउट रहता है, क्या डाउट रहता है कि सर मैंने तो पीसीएम से पढ़ा है, तो क्या सर मुझे बायो और एजी नहीं अटेम्प्ट करना है। कुछ बच्चों का ये सवाल होता है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं बायोलॉजी ग्रुप से हूँ, तब तो सर मुझे मैथ नहीं अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा यूपी कॉलेज में नहीं है, आप इनमें से किसी भी ग्रुप से है ना, आपको सारे प्रश्न करने हैं। कहने का मतलब क्या है कि कॉमन पेपर आएगा, यानी कि 150 प्रश्न रहेंगे और ऐसे ऐसे एग्रीकल्चर से 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 40 क्वेश्चन, आपके केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग, सॉरी यहाँ पे रीजनिंग को यहाँ पे मैंने 20 कर दिया, 10 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 40 40 80 20 100 120 140 110, यानी कि रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है ना कि आप इनमें से किसी भी ग्रुप से, चाहे आपने 12th में मैथ पढ़ा है, बायो पढ़ा है, एग्रीकल्चर पढ़ा है, आपको सारे प्रश्नों के आंसर देने हैं। ये कॉमन पेपर है, सबके लिए है। इसमें अलग अलग डिवाइड नहीं किया गया कि अगर आप बायो से तो बायो करेंगे, मैथ से तो मैथ्स करेंगे, एग्रीकल्चर से तो एग्रीकल्चर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको सारे प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक है। तो आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, जो मोस्टली बच्चों के मन में चलता है कि सर मैं इस ग्रुप से हूँ तो मुझे क्या करना है, ठीक है। तो आज आप जान लीजिए कि आप किसी भी ग्रुप से हैं 12th में, आपको इन सारे प्रश्नों का आंसर देना है, यानी कि इन सभी प्रश्नों का आंसर देना है। एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो भी आपको मैथ का जो है 20 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर आप जो है बायो ग्रुप से हैं तो मैथ पढ़ना है, अगर आप जो है आप मैथ ग्रुप से हैं 12th में तो भी आपको बायो करना पड़ेगा,
ठीक है। तो होप सो कि ये बातें आप मेरी समझ पाए होंगे। अब हम कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं। क्या वो बातें हैं, चलिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर मेरा केमिस्ट्री वीक है, सर मेरा फिजिक्स वीक है, सर मेरा एग्रीकल्चर वीक है, मेरा मैथ वीक है। क्योंकि देखिए जो बच्चे, स्पेशली सबसे पहले मैं बात करूंगा पीसीएम ग्रुप के बच्चों के लिए, ठीक है। पीसीएम यानी कि जिनका होता है भाई फिजिक्स, जिनका होता है केमिस्ट्री और जिनका होता है मैथ 12th में, ठीक है। अब ये बच्चे क्या करते हैं, यानी कि जो इस ग्रुप के बच्चे होते हैं वो ना तो एग्रीकल्चर पढ़े होते हैं और ना तो बायोलॉजी पढ़े होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो भाई सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो 80 क्वेश्चन का, यानी कि आउट ऑफ 150 में तकरीबन 60% जो वेटेज है वो आपका किसका है, बायोलॉजी का और एग्रीकल्चर का है। तब तो ये बच्चे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि भाई आपने ना तो बायोलॉजी पढ़ा है, अगर हालांकि देखें तो 10th तक आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, लेकिन एग्रीकल्चर आपके लिए नया है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसका 40 क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे बीएससी जो है पीसीएम ग्रुप से बच्चे आते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी देखा गया है कि ये बच्चे एग्रीकल्चर रट भी लेते हैं। मैंने ये भी देखा है कि ये जो बच्चे एबीसी वाले होते हैं ना, यानी कि जो बच्चे एबीसी वाले होते हैं, ठीक है, अब इनका एग्रीकल्चर होते हुए भी ये क्या करते हैं कि इन सब सब्जेक्ट में मार खा जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है जो बच्चे पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होते हैं, वो क्या करते हैं कि चुपचाप वो एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन को रट लेते हैं और अच्छा उनका एग्जाम भी जाता है और वो सिलेक्शन भी वो लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात पीसीएम का इसलिए कर रहा हूँ कि जो पीसीएम ग्रुप में जो बच्चे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे पेड कोर्स में इनरोल है, वो मैक्सिमम बच्चे जो हमारे यहाँ पेड कोर्स में इनरोल हैं उसमें से 70% जो बच्चे हैं ना वो पीसीएम के हैं, ठीक है। और हमने देखा विगत 3 वर्षों में जो है, 3 वर्षों में सबसे दोस्तों जो ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है वो पीसीएम में हुआ है, यानी कि पीसीएम ग्रुप का बच्चा एग्रीकल्चर कर रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर वाले बच्चे क्या होता है, उनको मैथ में प्रॉब्लम होता है, उनको केमिस्ट्री में, उनको फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है, तो 60 क्वेश्चन उनको ऐसा ही चला जाता है फिर, ठीक है दोस्तों। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि अगर आप किसी भी ग्रुप से हैं, पढ़ना सारा कुछ है, लेकिन हाँ कुछ मैं आपको ट्रिक्स और कुछ टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले आप समझिए क्या समझना है, कुछ और बातें समझिए, ध्यान से समझिए कि मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात किसी कर रहा था, पीसीएम की, ठीक है। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप मेरी पूरी बातों को देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, तो मुझे लगता है कि इसके बाद कोई और अन्य वीडियो आपको नहीं दिखना पड़ेगा मेरे ख्याल से यूट्यूब पे, ठीक है। आइए देखिए, मैं बात कर रहा था पीसीएम ग्रुप की बात, पीसीएम यानी कि अगर आप पीसीएम से हैं तो दोस्तों मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा, क्या बताऊंगा और आपको कैसे पढ़ना है। मान लीजिए कि अगर आप यूपी कॉलेज के बीएससी एजी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप पीसीएम ग्रुप से यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप से हैं, तो आपको क्या और कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, ये तीनों सेक्शन तो आपका तैयार है भाई, आपने 11th में पढ़ा हुआ है, 12th में पढ़ा हुआ है, तो ये तो पोर्शन आपका बेहतर होगा। लेकिन अब ये दोनों पोर्शन बेहतर नहीं है आपका, कहीं ना कहीं ये पोर्शन आपका बेहतर नहीं है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी का है। हाँ, ये जो कॉमन होता है रीजनिंग ना, ये सब लोग कर लेते हैं क्योंकि रीजनिंग होता है, आसान होता है, और हम लोग इंग्लिश जो है रीजनिंग पढ़ा भी ले रहे हैं, तो रीजनिंग में बहुत कुछ टफ नहीं होता है। सारे बच्चे एवरेज रहते हैं रीजनिंग में और सारे बच्चे आराम से रीजनिंग के क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं। समस्या क्या आती है कि भाई अब कोई लड़का है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, अब उसको पढ़ना है 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर और 40 क्वेश्चन पढ़ना है बायो, अब वो कैसे पढ़ेगा। ऐसे में दोस्तों जो हम अभी अपने पेड कोर्स के अंदर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो बच्चे हमारे एग्रीकल्चर वाले हैं वो कहते हैं कि सर मैं रट रहा हूँ, हालांकि रटते हैं भाई, लेकिन मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि अगर आप भाई बीएससी एजी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपको एग्रीकल्चर की जानकारी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपको वही करना है, अगर आपको वही सॉइल साइंस पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर पढ़ना है, एग्रोनॉमी पढ़ना है, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना है, ठीक है, लाइफस्टॉक प्रोडक्शन पढ़ना है, तो आप अगर बीएससी एजी करने जा रहे हो, ऑब्वियसली आप वहां पे एजी में पढ़ोगे। तो भाई जब 40 क्वेश्चन ऑलरेडी उसका वेटेज आपको बताया गया है, तो क्यों ना हम एजी पढ़ें। और एजी में क्या होता है ना कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं तो आराम से आप एग्जाम भी क्रैक कर ले जाओगे। जो भी बच्चे हमारे जो है एग्रीकल्चर में है, तकरीबन 70 से 80 लेक्चर हम लोग दे चुके हैं, 70 से 80 लेक्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में। हो सकता है कि 10 वीडियो में 10 मतलब 90 के आसपास लेक्चर में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे, यानी कि आधे घंटे का एवरेज एक वीडियो है। अगर देखेंगे तो आप तकरीबन 35 घंटा अगर पढ़ लेते हैं ना, 35 घंटा एग्रीकल्चर, तो सारा एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा पूरे डिटेल में। उसमें आपका प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, बच्चे पढ़ते होंगे पता होगा, टेस्ट भी हम लोगों ने दे दिया, मॉक टेस्ट भी लगा दिया है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी बच्चे बीएससी एजी की तैयारी कर रहे हैं पीसीएम ग्रुप से हैं, वो अपने इन 3 पोर्शन को स्ट्रांग रखेंगे। हालांकि इसकी भी क्लासेस
हमारे यहाँ चलती हैं, लेकिन जो बच्चे पीसीएम से हैं उनको फोकस किस पे करना है, इस पे, एग्रीकल्चर पे और बायोलॉजी पे। बायो के लिए क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए अपना, और हमारे द्वारा जो पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं आपको या जो एमसीक्यू दिए जा रहे हैं उसको प्रिपेयर करिए। कहीं ना कहीं दोस्तों जो हमारी प्लानिंग है अभी जो अपकमिंग जो हम अपने कोर्स में ऐड करने वाले हैं, कि अगर हम आपको एक चैप्टर से, अगर मान लीजिए कि मैंने 20 क्वेश्चन आपको हमने एमसीक्यू दिया प्रैक्टिस सेट में और 20 क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट में दे दिया, यानी कि दोस्तों एक चैप्टर से आपके 40 एमसीक्यू तैयार हो गए। ठीक है, अब दोस्तों सोचिए कि अगर 20 चैप्टर है तो आप 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 एमसीक्यू आपका तैयार हो गए। अब दोस्तों सोचिए आप कि तकरीबन 400 एमसीक्यू आपने बायोलॉजी से तैयार कर लिया, पीसीएम के स्टूडेंट होते हुए भी। तो दोस्तों आप सोचिए जब आपने 400% प्रिपेयर कर लिया तो कहाँ से बाहर जाएगा भाई। तो वैसे दोस्तों तकरीबन हमारे यहाँ जो मैं बात करूँ एग्रीकल्चर में, तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम 500-600 प्लस क्वेश्चन होगा इसमें, देखेंगे अगर आप तो टेस्ट को और प्रैक्टिस सेट को मिला करके। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे एक चीज़ कहना है कि आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो आप ये स्टेप इन सब को फॉलो करिए, फोकस आप एग्रीकल्चर पे करिए, बायोलॉजी पे करिए। अगर आप एग्रीकल्चर नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए जो कि हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे है। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इन तीनों पोर्शन को का रिविजन करिए और इसको प्रिपेयर करिए, क्योंकि भाई वेटेज ज़्यादा इसी का तो है, इसका और बायो का है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। चलिए हम बात करेंगे अपने पीसीबी ग्रुप के बच्चों के, यानी कि जो पीसीबीज हैं। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके काम का होगा। हर एक बात मैं आपको समझाऊंगा, हर एक पहलू पर हम लोग बात करेंगे। अब हम बात करते हैं किस बारे में, जो बच्चे हमारे जो है पीसीबी के हैं, यानी कि पीसीबी, यानी कि जिनका 12th में फिजिक्स रहा है, जिनका 12th में केमिस्ट्री रहा है, जिनका 12th में बायो रहा है। ठीक, अब इन बच्चों को समस्या क्या आती है, मैथ में आती है, ठीक है, और एग्रीकल्चर में आती है। ठीक, चूंकि भाई केमिस्ट्री पढ़ा हुआ आपने, फिजिक्स पढ़ा हुआ है और बायो पढ़ा हुआ है, हालांकि ठीक है भाई 40 क्वेश्चन यहाँ से और 40 क्वेश्चन यानी कि 80 क्वेश्चन आपका बन गया। लेकिन अब आपके लिए एग्रीकल्चर नया है, लेकिन बायो के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के कुछ बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं या बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा थोड़ा मैच करता है, तो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर होता है वो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि आप क्या फोकस करिए, आप चूंकि भाई मैथ्स तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि आपने जब 12th में मैथ नहीं लिया है तो जाहिर सी बात है कि आपको मैथ आता नहीं है, या आप मैथ पढ़ना नहीं चाहते हैं, या फिर मैथ में आपका इंटरेस्ट नहीं है। जाहिर सी बात है भाई कि अगर आपने बायो लिया है 12th में, आपने बायो क्यों लिया है? बहुत सारे बच्चे मैथ से पीछे छुड़ाने के लिए लिए होंगे बायो, कि सर हमको मैथ नहीं पढ़ना है, सर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है। तो आप क्या करिए कि आप मैथ पे फोकस ही मत करिए। अगर 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है मैथ से, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। भाई जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या दिक्कत आपको है? कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अब मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है, सवाल भी है और जवाब भी मैं आपको खुद दूंगा, कि अगर आप इसको नहीं पढ़ते तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर 20 प्रश्न आता है, तुक्का भी लगा दिया आपने, तो भाई कम से कम बहुत सारे बच्चे तो 8 क्वेश्चन सही कर ले आते हैं 20 में से, आपका 5 सही होगा तो प्लस पॉइंट आपके लिए 5 नंबर हो गया। अब आप क्या करिए कि आप अपने बायोलॉजी को रिवाइज करिए, केमिस्ट्री को बेहतर करिए और फिजिक्स को बेहतर करिए, और रीजनिंग तो आप कर ही लेंगे। अब बात आती है एग्रीकल्चर की, जो सबसे ज़्यादा इसका वेटेज है, विच इज़ 40 क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है कि आप अपना जो ज़्यादा समय है, जो आपका ज़्यादा वक्त है, आप एग्रीकल्चर पे दीजिए। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या है ना कि एग्रीकल्चर को अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे, क्योंकि वो ऐसा ये सब्जेक्ट है जो आपके आसपास से जुड़ा हुआ है, हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, हमारे खेत खलिहान से जुड़ा हुआ है, जहाँ हम जीते हैं, जहाँ रहते हैं। तो अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कम से कम अगर 40 क्वेश्चन है तो आराम से आप 30 से 35 क्वेश्चन बना के चले आएंगे, खूब आराम से। और हमने देखा है बहुत सारे बच्चों ने बनाया है, हमारे जो ऑलरेडी जो बच्चे हमारे रहे हैं कोर्स में, जो अब यूपी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहना है कि अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं तो आप क्या करिए कि आपका फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर पे, और अपना बायो रिवाइज करिए। ठीक है, लेकिन मैथ के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए, आप मैथ के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए। एक काम करिए कि आप इसका 5-6 क्वेश्चन आराम से आपका सही हो जाएगा, अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बाकी आगे मैं चर्चा करूंगा कि आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा। चलिए आइए कुछ और बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। अब जो बच्चे हमारे एबीसी ग्रुप वाले होंगे, यानी कि जिनका एग्रीकल्चर है और बायो है, देखिए जो लोग एबीसी ग्रुप के हैं, यानी कि जो लोग एबीसी यानी कि एग्रीकल्चर, बायो से हैं और केमिस्ट्री से हैं, अब इनके लिए बड़ा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि भाई एग्रीकल्चर से 40 क्वेश्चन आ गया, बायो से 40 क्वेश्चन आ गया, 40 क्वेश्चन तो इनका ऐसे ही आ गया।
केमिस्ट्री से आपका 10 क्वेश्चन आएगा ही, मतलब 20 क्वेश्चन, इनका तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अब इन बच्चों को समस्या कहाँ आती है? इन बच्चों को समस्या आती है केमिस्ट्री में, थोड़ी सी केमिस्ट्री की वीक होती है। इन बच्चों को समस्या आती है फिजिक्स में, और मैथ तो भाई इनको बिल्कुल नहीं आता है। रीजनिंग आराम से कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो पिछले 2 सालों का हमने ग्राफ देखा हुआ है और जो लास्ट ईयर का, दोस्तों इसमें जो पीसीएम के जो बच्चे हैं ना, पीसीएम के, वो ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। अब उसका रीज़न है कि उनका जो माइंड डेवलपमेंट है, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा हुआ है, उनका माइंड मेकअप इस प्रकार है कि वो एग्रीकल्चर को एकदम रट जाते हैं। हालांकि जो बच्चे एबीसी के हैं वो भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेशियो कम हो गया है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप क्या करिए कि आपका एग्रीकल्चर प्रिपेयर है, आप उसका रिवाइज करिए, आप बायोलॉजी को भी रिवाइज करिए। हालांकि बायोलॉजी आपको उस लेवल का नहीं पढ़ाया जाता है जो एंट्रेंस में आता है, कुछ कुछ चीज़ें हल्का से डिफरेंट होती हैं, तो वो तो हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करा ही रहे हैं। चलिए अब बात आती है केमिस्ट्री की। तो देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री की जो मैं बात करता हूँ, तो केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा वीक होते हैं आप लोग, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा आपको, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक, हाँ मैथ आप छोड़ दीजिए, मैथ भी आप भी भगवान भरोसे जो है तुक्के के लिए छोड़ दीजिए कि अगर 20 क्वेश्चन है, अगर 5-6 क्वेश्चन में से होगा तो आपका काम हो गया, प्लस पॉइंट आपके लिए है। तो आप क्या करिए कि आप बराबर अपने एग्रीकल्चर के पोर्शन को रिवाइज करिए, बायो के पोर्शन को रिवाइज करिए, केमिस्ट्री पढ़िए और फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये करिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहना है कि ये काम आप कर सकते हैं जो भी हमारे तीनों ग्रुप के बच्चे थे। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं भाई, क्या ज़रूरी है। मैंने थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया कि आपको कैसे और क्या क्या पढ़ना है, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। सिलेबस क्या है इस पर मैं चर्चा करूंगा। अब यहाँ पे एबीसी ग्रुप के बच्चों को मैंने बात कर लिया कि भाई ये 3 तरह के बच्चे ग्रुप होता है और ये ऐसे ऐसे तैयारी करते हैं, इनके लिए ये इन बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट टफ होता है, इनके लिए आसान होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब जो है, अब इसका डिटेल सिलेबस कहाँ मिलेगा, यानी कि भाई सर आपने तो बता दिया कि सर हमको ऐसा पढ़ना है, सर हमको ऐसा पढ़ना है, लेकिन सर आप ये बताइए कि हमको डिटेल सिलेबस कहाँ से मिलेगा, सर हमको कहां से पता चलेगा कि किस टॉपिक को पढ़ना है। देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि लगभग दोस्तों हमने एग्रीकल्चर का पूरा अपना सिलेबस डिजाइन कर लिया था, लेकिन दोस्तों हमने उसको यूपी कॉलेज भेजा हुआ था, यानी कि दोस्तों यूपी कॉलेज। ठीक है, हमारा दोस्तों पूरा यूपी जो है एग्रीकल्चर का सिलेबस जो है डिज़ाइन कर दिया गया था। और दोस्तों हमने वहाँ पे एक देव नारायण सर हैं जो यूपी कॉलेज के जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रोनॉमी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो उनके पास हमने अपना सिलेबस भेज दिया लिख करके। लेकिन सर का कहना है कि बेटा इसमें कुछ करेक्शन की आवश्यकता है, तो दोस्तों इसीलिए हमने उसको भी कुछ करेक्शन के लिए भेज दिया है, जो भी हमारे यहाँ करेक्शन हो सकता है। अब दोस्तों हम लोग पूरा हमारा प्रयास होगा कि जैसे दोस्तों उसको करेक्शन करके 2 या 3 दिन में जो बच्चे हमारे पेड कोर्स में हैं उनको हम अवेलेबल कराई देंगे, जो बच्चे पेड में नहीं भी हैं उनको भी हम ऐप पे अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों सबसे पहला जो हमारा काम है और जो हम चाहते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम क्या चाहते हैं कि भाई सिलेबस जो है ना, यानी कि जो पाठ्यक्रम है प्रवेश परीक्षा का, वो सारे बच्चों को हम अवेलेबल करा सके, तभी तो आप जान पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि भाई जो भी बच्चे हैं, ठीक है, सिलेबस आपको अगले 2 से 3 दिनों के अंदर आपको हमारे डीएनएस एजुकेटर ऐप पे मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि उसमें करेक्शन चल रहा है, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या है ना कि देखिए आपने देखा ही, अब सिलेबस में क्या था भाई, देखिए अब सिलेबस में देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है और रीजनिंग है। अब दोस्तों हमने यहाँ भेज दिया एग्रीकल्चर वाला करेक्शन हो जाएगा, फिर बायोलॉजी फैकल्टी में भेजेंगे हम लोग यूपी कॉलेज का, तो बायो वाले टीचर लोग सही करेंगे, उसको देख के बताएंगे क्या गलत क्या सही। उसके बाद केमिस्ट्री वाले टीचर देखेंगे, उसको सही करेंगे। यानी दोस्तों थोड़ा सा जो है ना, ये प्रोसेस थोड़ा सा होने में 2-4 दिन का समय लगेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग यूपी कॉलेज से जुड़े हुए हैं, खुद मैंने यूपी कॉलेज से पढ़ाई किया हुआ है, और जो हमारे मेंटोर आपको जो पढ़ाते हैं वो भी कुछ यूपी कॉलेज से ही है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से थोड़ी सी है संपर्क है, जान पहचान है, टीचर लोग जानते हैं कि हम लोग प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं, सब टीचर को पता है। आपने देखा होगा आगे प्रिंसिपल सर का इंटरव्यू भी पढ़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू पढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से चीज़ें रही हैं, यूपी कॉलेज जो हमारा लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, वहाँ के टीचर जानते हैं। इसलिए दोस्तों हम कोई भी काम ऑथेंटिक करते हैं, ताकि अगर वो जो टीचर हैं जो कि हम लोग उनसे पढ़े हैं, उनको ये ना लगे कि ये बच्चे कुछ गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए किसी भी वेरिफिकेशन के लिए हम पहले वहाँ से संपर्क करते हैं कि सर देखिए ये सही है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एग्रीकल्चर का दोस्तों पूरा जो सिलेबस है इन सभी का हमने पूरी तरह से बना दिया है। उसको हमने यूपी कॉलेज से वेरिफिकेशन कराने के लिए यूपी कॉलेज के टीचरों को व्हाट्सअप कर दिया है। अलग अलग जो है जो भी टीचर संपर्क के थे उनको हमने पीडीएफ बना करके, मतलब कॉपी से हैंड रिटन लिख करके भेज दिया है, ताकि दोस्तों जैसे ही करेक्शन करके आए तुरंत आपको हम पीडीएफ बनाकर उसको अवेलेबल करा सके। हाँ, जो बच्चे डीएनएस एजुकेटर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं वो जा करके डीएनएस एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत जल्द आपको सिलेबस हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, उस बात की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, सिलेबस हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरा ये कहना है कि थोड़ा लेट होगा, लेकिन चीजें हम आपको अच्छी देंगे, यानी कि थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको एक ऑथेंटिक सिलेबस दें। अब दोस्तों दूसरी बात क्या है ना कि आप देखेंगे तो यूपी कॉलेज के वेबसाइट पे सिलेबस नहीं बताया गया। अगर आप जाकर देखिए पूरे यूपी कॉलेज के वेबसाइट को आप छान मारिए, सिलेबस कहीं है ही नहीं।
तो इसलिए दोस्तों हम सिलेबस वहाँ के टीचरों से वेरीफाई करा रहे हैं, वेरिफिकेशन करा रहे हैं, ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही हम आपको सिलेबस अवेलेबल कराएंगे। लेकिन हाँ, जो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, जो हमारे बच्चे पेड बैच में है ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं, हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो तय है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन डिटेल सिलेबस हम हर एक सब्जेक्ट का, जितने सब्जेक्ट्स हैं उनका अवेलेबल करा देंगे। इस वीक में फॉर द श्योर अवेलेबल हो जाएगा हमारे ऐप पे। जो बच्चे ऐप डाउनलोड नहीं किए वो कर लेंगे। चलिए, अब जो है कुछ और बातों को हम देखते हैं। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे कि सर डिटेल सिलेबस कहाँ मिलेगा, ये आपको DNS एजुकेयर ऐप पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करिएगा और परेशान मत करिएगा। ठीक है, DNS एजुकेयर ऐप पे आपको मिल जाएगा। अब जो है सर क्या है सिलेबस, तो देखिए दोस्तों, सिलेबस के लिए हमारे यहाँ जो है एक मेंटोर आसिफ सर से मैंने, अगर मैं आपको यूट्यूब पे दिखाऊँ तो दोस्तों मैंने आसिफ सर से यहाँ पे सिलेबस अवेलेबल कराया था आप लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पे देखिए DNS स्टडी सर्च करिएगा, आप DNS सर्च कर लीजिएगा, DNS स्टडी। ठीक है, और यहाँ पे आप आ जाइएगा चैनल पे। ठीक है, और उसके बाद आप आइएगा प्लेलिस्ट पे। ठीक है, हालांकि प्लेलिस्ट हम लोग और ऐड करवा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर पे आप आ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है बताएगा लगभग 3000 बच्चों ने इसको देख लिया है। अब इसी पे आप इसको टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसकी आवाज़ हम लोग कम कर लेते हैं। देखिए, ये वाला वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बताया गया, इसमें सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, वो सारी बातें बताई गई दोस्तों। और आगे इसी प्लेलिस्ट में आपको और सारे वीडियोस मिलेंगे। देखेंगे, ये वीडियो मैंने बनाया था। देखिए, इस वीडियो में आपको बताया गया है कि भाई सिलेबस क्या। हालांकि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये पूरा डिटेल सिलेबस नहीं है, कुछ इसमें बाकी रह गया है, जो कि डिटेल सिलेबस आपको हम एक PDF के माध्यम से ऐप पे अवेलेबल करा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने जो है, अगर देखेंगे तो आसिफ सर ने आपके जो पढ़ाते हैं, जो बच्चे हमारे पेड बैच में है एग्रीकल्चर के, उनको हम लोगों ने यहाँ बताया हुआ है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन देखिए किया गया है। देखिए, सबसे पहले पेपर का पैटर्न बताया गया है, कितना समय है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखिए, ये सब सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी के बारे में बताया गया। देखिए, उसके बाद आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ, देखिए, एग्रीकल्चर का सिलेबस डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी है, वेदर एंड क्लाइमेट, इरिगेशन है, विटेज, सॉइल्स फर्टिलाइजर है, सीड्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, सीड साइंस है। ठीक है दोस्तों, यानी कि देखिए सारा सिलेबस बताया गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ सिलेबस हमको लगता है कि बच गया इसमें, वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है सिलेबस जो है डिस्कशन किया गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप क्या करिएगा कि एक ओवरव्यू सिलेबस का आप देख लीजिएगा, यानी कि एक ओवरव्यू जो है सिलेबस का आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये फिजिक्स का सिलेबस है। कि दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है ना कि यहाँ से क्या करिएगा कि आपको सिलेबस जान लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो जानकारियाँ होंगी वो उसमें बताई गई हैं। उसके बाद कोई जानकारी जो बच जाएगी डिटेल सिलेबस की, वो हम आपको ऐप के माध्यम से अवेलेबल करा देंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।